नमस्कार जी। सच साहिब। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला जी, आप कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, गांव बलोटा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? हम सभी देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी पूजा करते थे जी। उन पूजाओं से आपको क्या लाभ मिला? इन पूजाओं से हमें कोई काफी लाभ नहीं मिला। बस ऐसे देखा देखी में पूजा करते थे भगवान की। मन में तड़प थी कि भगवान की पूजा करनी है बस। आपकी जो भगवान प्राप्ति की जो तड़प थी वो कैसे पूर्ण हुई? आप कैसे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए? ये जी मैं टीवी के माध्यम से और मैंने सत्संग सुना परमात्मा की दया से, और मेरे समझ में ज्ञान आया उनका कि ये तो सही ज्ञान है। फिर वहाँ उन्होंने मोबाइल नंबर दिए थे, उनके माध्यम से मैंने ज्ञान गंगा मंगवाई और उस ज्ञान को पढ़ा। उस ज्ञान को पढ़ते ही मुझे पूरा समझ में आ गई कि ये तो भक्ति सही है और शास्त्रानुसार है। फिर उसके आगे मैंने ज्योत जलाना शुरू कर दी कि यही सही भक्ति है, और मेरे मन में तड़प हो गई कि मैंने अब नाम दाम लेना है। मैंने घर वालों से बोला कि मैंने नाम दाम लेना है और ये सही भक्ति है, आप भी ले लो। फिर उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, ये तो बहुत दूर है, अभी देखते हैं। फिर मैं रात दिन सोचती थी कि भगवान मैं कैसे आऊँ, हिसार तो बहुत दूर है, एक दिन की बात होती तो औरत जात है, क्या करूँ। फिर मैंने एक दिन परमात्मा ने मेरे सुनी, और मुझे कोई भक्त का संपर्क भी नहीं था नज़दीक में। फिर मैं क्या करती, तो फिर एक दिन मैं लदरौर में गई तो वहाँ मेरे नज़दीक ही एक भक्त था, उसके उन्होंने बस डाली हुई है। उस बस पर मैंने गुरु जी का नाम पढ़ा और उनके पास चली गई। उनके साथ मैं बरवाड़ा आश्रम में गई और नामदान ले लिया। बहन जी, आपकी तरह ही लाखों करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो देव देवताओं की पूजा करती हैं, व्रत आदि रखती हैं, और संत रामपाल जी महाराज इन सब पूजाओं के लिए मना करते हैं। ना तो आपको देवताओं की पूजा करनी है, ना ही आपको व्रत आदि रखने हैं। तो बहन जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन महिलाओं को क्या करना चाहिए? हमारे गुरु जी का सत्संग आता है, वेदों अनुसार आता है, यानी कि हम मानते हैं हमारी मोक्ष हमें भागवत में जाती थी तो हमारे पंडित जी बोलते थे कि मोक्ष कराना है तो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए। और जब प्राणी चलने को तैयार होता है तब भी उनको बोलते हैं गीता का पाठ पढ़ाओ, कुछ इनका हो जाए कल्याण। तो उनको ऐसा करना चाहिए कि इस ज्ञान को पढ़ें, क्योंकि ज्ञान गीता में श्लोकों में सब कुछ लिखा हुआ है। वेदों को पढ़कर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी खोल खोल कर बता रहे हैं कि देखो ये लिखा है। तो फिर मैं इन बहनों को यही बताना चाहती हूँ कि इस सत्संग को सुने और समझें कि इन किताबों में क्या लिखा है और हमसे क्या करवाते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भाई जी मुझे बहुत लाभ मिले। लाभ तो पहला तो यह है कि आध्यात्मिक मार्ग मिल गया, सत भक्ति मिल गई, सद साधना मिल गई कि भगवान की पूजा कैसे करनी है, और जो देव देवते बोलते छोड़ो उनकी कैसे साधना हमने करनी है। और लाभ ये मिला कि मेरे सर में रसौली थी, और वो रसौली पहले तो छोटी थी, मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी, मैंने जो छोटी है क्या पता क्या है, पर वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। 2-3 साल में वो बहुत बड़ी हो गई। फिर एक दिन मैं डॉक्टर के पास उसको दिखाने के लिए गई। डॉक्टर ने बोला इसका तो ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन जल्दी करा लो। फिर मैं बोले दाखिल हो जाओ, बोले आज ही, बोले आज ही हो जाओ। तो दाखिल तो हम कर देंगे इसका ऑपरेशन। तो फिर मैंने बोला फसल का काम पड़ा हुआ है, मैं घर में काम करने वाली अकेली हूँ, तो चलो काम के बाद जब फसल का काम खत्म हो जाएगा तो मैं जल्दी ही ऑपरेशन करा लूँगी। उसके बाद बाजी जब मैंने नामदान भी नहीं लिया था तो मुझे मैं जोत उस ज्ञान गंगा के सामने मैं रोज जोत करती थी। तो फिर मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, तो दर्शन हुए तो गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पर हाथ रखा। फिर मैंने देखा कि ये गुरुजी हमारे गुरुजी हैं, ये वही गुरुजी हैं जो ज्ञान गंगा में हैं। लेकिन 5-7-10 दिनों में मैं उस स्वप्न को भूल नहीं पाई कि मुझे ऐसा स्वप्न ना तो पहले कभी हुआ। तो मतलब सफेद कपड़ों में, और मुझे बहुत चमकदार गुरुजी दिखाई दिए, और ऐसे
उन्होंने बोला तो मुझे कुछ नहीं, लेकिन सिर पर हाथ रखा था। 5 दिन बाद मेरी और सौली अपने आप ही मतलब पीक चल पड़ा उससे। फिर मैंने बोला ये तो क्या हो गया, तो मैं पास ही एक डॉक्टर है हमारे, उसको उसके पास गई। उसने बोला ये तो उसने बस 20 रुपए की दवाई दी और उस रसौली को उसको सारा साफ किया और दवाई लगाई और वो ठीक हो गई। और मेरी इस बाजू में बहुत दर्द होता था, मैं कोई काम नहीं कर सकती, या थोड़ा काम करती थी तो फिर उसके बाद मेरा कोई काम नहीं होता, तो मेरे बाजू की दर्द तो उसी दिन से ठीक हो गई है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि ये समय बार बार नहीं आएगा और इस समय तो भक्ति का बहुत ही अच्छा टाइम है। सत्संग आता है, उसको सुने, विश्वास करें और नाम दान देकर अपना कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच है।